दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चांद के सफ़र को। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा। वहीं हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की ज़मीन। आपको चांद की ज़मीन ऊबड़-खाबड़ नज़र आएगी। चांद की ज़मीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा। अब आप चांद की ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। पृथ्वी से देखने पर चांद पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाने पर धब्बे नज़र आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान की ओर देखने पर नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। चांद पर चाहे कितना भी जोर से चिल्ला लें, लेकिन आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। अब चांद पर हमको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग नहीं दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन का करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी लंबी होती है, यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रात को तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए। बस्तियाँ बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है। इसलिए चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नज़र आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नज़र नहीं आएगी। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां नज़ारे बेहद ही भयानक होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों से भरा सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।